नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक और मॉक टेस्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं और आशा करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है। और जैसा कि लगातार क्लास आपकी चल रही है डीएलएड की, खासकर रीजनिंग की, और बाकी सारे सब्जेक्ट की तो चल ही रही है, तो अगर रीजनिंग की क्लास चल रही है तो आप मुझे ये बताना कि आपको कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन आसानी से आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड के पेपर में जो है ना, बहुत ज्यादा टफ रीजनिंग नहीं पूछी जानी, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाना है। पूरे 10 क्वेश्चन का मामला है और 10 सवाल अगर आप सिर्फ आधे घंटे डेली की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, रेगुलर है, तो आप 100% 10 सवाल आपके बड़े आराम से एग्जाम के हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। आप इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, लगातार आपको ये सेशंस देखने पड़ेंगे और लगातार जो भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं उन सारे सवालों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। अगर आप बहुत ही ईमानदारी से, बेहतरीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस सेशन में, मतलब आधे घंटे में कराए गए सवालों को भी कर लोगे, तो आपका 10 नंबर 100% आपके एग्जाम के लिए सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं कि सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया है ना, ठीक ठाक है। चलो तो हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के आज का अपना मॉक टेस्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 प्रश्नों का मामला है आपके एग्जाम में, 10 प्रश्न रीजनिंग के आने हैं और हम टारगेट करेंगे इन 10 के 10 प्रश्नों को सही करने का। ठीक है ना, इन 10 के 10 प्रश्नों को सही करने का टारगेट है हमारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक भी प्रश्न छोड़ दें, सारे के सारे प्रश्न आपसे सही होंगे अगर आप बस आधे घंटे ये लगातार रेगुलर सेशन देख रहे हैं और इसके दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पहला सवाल आ चुका है। सवाल ने पूछा है कि जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी। मतलब ये दर्पण को इसके दाईं ओर रख दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मिरर इमेज में जो पोर्शन मिरर के पास होता है वो हमेशा मिरर के पास होता है और जो मिरर से दूर होता है वो हमेशा मिरर के दूर होता है। इसका मतलब आपको पता है कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये सबसे पहले आना चाहिए मिरर में, सबसे पहले दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और डी में ये ब्लैक वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए और बी में अभी भी आंसर है। तो देखो ये ट्रायंगल जो है ना ये पलट जाएगा। ये ट्रायंगल अगर पलटेगा तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी। अच्छा, ये वाला डार्क शेड यहाँ है तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले दिखाई ये देगा। ठीक है भाई, तो अब जरा इसी वाले फिगर को देखिए। इसी वाले फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका मुंह चेंज है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है भाई साहब? फटाफट बताइए, क्लियर हुआ? क्या ये सवाल क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर है ना? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। फटाफट बताइए। बोलो भाई। देखो ये 24 है, ये 18 है, ये पता नहीं, ये 9 है, ये 6 है, ये 4 है, 3। 24 से 18 -6 हुआ, 18 से पता नहीं, लेकिन 9 से 6 -3 हुआ, 6 से 4 -2 हुआ, 4 से 3 -1 हुआ। तो -6 है तो यहाँ 100% -5 होना चाहिए। 18 में 5 घटाएंगे तो 13 आएगा। 13 पे क्या आता है दोस्तों? m आता है। 13 पे क्या आता है? m। और 13 में 4 घटाएंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब m आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताइए भाई।
बोलो भाई, आया क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए। देखो बोला गया है ऐसे कितने बिजनेसमैन है जो टैक्स पेयर तो है लेकिन लैंडलॉर्ड नहीं है। सर्किल रिप्रेजेंट करता है किसको? बिजनेसमैन को। सर्किल रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है लैंडलॉर्ड को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? लैंडलॉर्ड को। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है टैक्स पेयर को। किसको? टैक्स पेयर को। ठीक है, बोला गया है बताइए ऐसे कितने बिजनेसमैन हैं जो टैक्स पेयर हैं लेकिन लैंडलॉर्ड नहीं है। ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि ये जो 22 है ना, ये बिजनेसमैन भी है, टैक्स पेयर भी है, लेकिन सॉरी, बिजनेसमैन भी है, टैक्स पेयर भी है, लेकिन लैंडलॉर्ड नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। करिए भाई ट्राई, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या आंसर आने वाला है। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, फटाफट बताइए। अरे आया आंसर की नहीं आया? फटाफट बताओ भाई, आंसर आया या नहीं आया? बोलो। देखो बोला गया है सर, योगर्ट को कोड कैसे किया जाता है? योगर्ट को कोड किया जाता है 25 15। वेरी इजी क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है 8 21 18 और 20। देखो ये सारा का सारा क्या है? प्लेस वैल्यू है। सारा का सारा प्लेस वैल्यू। तो आपसे पूछा गया डेवलप का प्लेस वैल्यू बताओ। डेवलप का प्लेस वैल्यू बताओ। तो 4 5 22 5 12 15 16। 4 5 22 5 4 5 22 5 12 15 16 ऑप्शन नंबर सी में है। और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत सारे दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, शानदार आंसर दिया है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बड़े ही आराम से इस प्रकार के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी दुख समस्या के। देखो कैसे, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। तो यहां +2 हुआ, यहां भी +2, यहां भी +2, तो ये 14 होगा। 14 पे n आता है, n से स्टार्ट होना है, ऑप्शन नंबर ए गलत। सर 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, तो अगला 23। 23 पे क्या आता है? w आता है, n के साथ w आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी गलत। सर ये 16 है, ये 20 है, ये 24 है, ये 28 का मतलब 2, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 पे क्या आता है? f। n के साथ w, w के साथ f आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है दोस्तों। क्लियर है ना? फटाफट बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई, फटाफट बताइए। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और इस क्वेश्चन का आंसर सही और सटीक बताना है। फटाफट ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई। देखो बोला गया है कि 3 डिफरेंट पोजीशन डाइस के दिखाए गए हैं। बोला गया है विच नंबर विल बी इन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 2। दो के वाले के विपरीत फलक पर क्या आएगा? अच्छा बताओ, पहले और दूसरे को अगर हम कंपेयर कर दें आपस में, तो दो सरफेस कॉमन दिखाई दे रहा है ना? क्या दिखाई दे रहा है? 1 और 3। 1 और 3 हटा दो, 2 के अपोजिट 4 आ गया। अब आपसे बोला गया है कि 2 के अपोजिट बताना है आपको। तो 2 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और शानदार तरीके से सारे दोस्तों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया भी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। फटाफट बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। एक बार फटाफट सारे के सारे दोस्त ट्राई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। बोलो। देखो सर, अगर हम बात करें 34 से 45, तो यहां प्लस में 11 हुआ है। 45 से 57 तो यहां 12 हुआ है। यहां पे क्या हुआ है? प्लस में 13 हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां प्लस में 10 होके हुआ होगा 134। 134 में 10 घटाएंगे तो 124 आएगा। या फिर आप कह सकते हैं यहां प्लस में 9 जोड़ेंगे तो 124 तब भी आएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। और सब में सीरीज क्या चल रही है? 9 बढ़ा, 10 बढ़ा, 11 बढ़ा, 12 बढ़ा और 13 बढ़ा है। क्लियर है ना? बोलो भाई,
क्या ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? फटाफट बताइए। और क्या आपसे सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए फटाफट। वैसे मैं देख तो रहा हूं बहुत शानदार तरीके से सारे दोस्त आंसर दे रहे हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलो। देखो पोल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो पाए। पोल देने पे क्या होता है कि नाम पढ़ने में समय लगता है, बिना नाम पढ़े आपको डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो इसी वजह से जो है पोल आज की क्लास में नहीं दिया गया, अगली क्लास में दिया जाएगा। ठीक है ना? बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं इसे। बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़े आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? देखो सर ये 13 से 170 जाने पे जरूर मल्टीप्लाई या स्क्वायर हुआ होगा, और सारे दोस्तों को ये बहुत अच्छे से पता है कि सर ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहां देखो सर ये 11 का स्क्वायर माइनस में 1 है, 11 का स्क्वायर 121 में से 1 घटाओगे 120 आएगा। सर 5 का स्क्वायर माइनस 1 यहां लिखा हुआ है, 25 माइनस 1 कितना हुआ 24। और सर यहां पे 7 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बता दो ऑड कौन सा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में नंबर का स्क्वायर -1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है? नंबर का स्क्वायर +1 हो रहा है। तो विषम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। फटाफट ट्राई करेंगे, सारे के सारे दोस्त ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही और सटीक उत्तर आखिर क्या आने वाला है। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है? प्यारे दोस्तों फटाफट ट्राई करो और बताओ, शानदार तरीके से आंसर बताना है आपको। बोलिए भाई, आया क्या आंसर आया? अगर मैं बात करूं सर 9, 6 और 45 की, तो जरा देखना, अगर मैं 9 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस कर दूं तो क्या आएगा? 81 में से मुझे माइनस क्या करना है? 36। तो ये कितना आएगा? 45 ही तो आएगा। 11 में 6 गया 5 और 7 में 3 गया 4। तो यहां पे देखो ये 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का माइनस है। सर 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64। तो 121 में से अगर 64 माइनस करूं तो 11 में 4 गया 7 और 11 में 6 गया 5, 57 ही आया। ठीक है, जो बराबर में लिखा हुआ है। ऐसे देखो 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 64 में से 9 घटा दो, कितना आएगा? 55 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 55। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों सही और सटीक आंसर है। ठीक है भाई, चलिए अगर ये बात क्लियर है दोस्तों तो हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ध्यान से गिनिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बहुत ध्यान से आपको ट्राई करना है, इस सवाल का सही और सटीक उत्तर क्या आने वाला है। प्यारे दोस्तों फटाफट बताइए कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आएगा। करिए ट्राई भाई, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आएगा। फटाफट बताओ, सारे लोगों को ट्राई करना है भाई, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। फटाफट बताइए। देखो बहुत सारे आंसर आने स्टार्ट हो गए, वाह भाई। बहुत सारे लोग 19 आंसर दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग 17 भी आंसर दे रहे हैं। अब आंसर क्या होगा? 19 होगा, 17 होगा कि 18 होगा कि 20 होगा? और अगर देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कई बार आपसे करवाया था कि भाई साहब अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर में तो 8 और 8 16 और 2 इसके मिड पॉइंट कितने हो गए? 18 हो गए। और 18 के बाद ये 19 नंबर है, 18 के बाद क्या है? 19 नंबर है। अब क्या इन दोनों को जोड़ने पे कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? आप कहोगे कि सर नहीं बन रहा है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। क्लियर है ना? बहुत सारे दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया था। नेक्स्ट अगला सवाल, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट फटाफट ट्राई करेंगे, सारे लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर दोस्तों क्या आने वाला है। बोलिए, सारे दोस्तों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो दोस्तों परमानेंट, परमानेंट को कैसे कोड किया जाता है प्यारे दोस्तों? परमानेंट को कोड किया जाता है EPMR, बी और ई
बी कहां से आ गया, और उसके बाद ई पी एम आर बी ई एन टी एन। अच्छा देखो जरा ध्यान से, इसमें कुछ ना कुछ मैटर किया गया है। देखो कैसे किया गया है सर, ये दोनों क्रॉस पैटर्न में आपस में, ये दोनों क्रॉस पैटर्न में आपस में, ए में सर एक जोड़ दिया बी, मतलब बिल्कुल बीच वाला जो लेटर है ना उसमें +1 किया गया है। कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल दिया गया था, ठीक है ना, बीच वाले लेटर में +1, वरना आप झटके में क्या करेंगे, सबका क्रॉस पैटर्न निकाल के रख देंगे और क्रॉस पैटर्न निकालेंगे, आंसर हो जाएगा गलत, या फिर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं ऑप्शन में। सर ये देखो टेक्निकल को कैसे कोड करेंगे, तो सर ई और टी, एच और सी, एन में एक जोड़ेंगे तो ओ, फिर CILA। अब ये देखो कहां पे दिखाई दे रहा है, ETCHO, सॉरी ETHCO, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ है ना, ETHCO ऑप्शन नंबर ई में दिखाई दे रहा है, CILA, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करो ट्राई, जरा ट्राई करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए, सारे लोगों को ट्राई करना है भाई, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई साहब क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोला गया A+B का मतलब ए बी की पत्नी है, A-B का मतलब ए बी का पति है, A×B का मतलब ए बी का बेटा है, और A/B का मतलब ए बी की माँ है। ये इतना इक्वेशन दिया गया है, सॉल्व करने के लिए बोला गया। सबसे पहले बताओ T+Q का मतलब क्या हुआ। A+B का मतलब ए बी की पत्नी है, तो T+Q का मतलब क्या हुआ, T Q की पत्नी है। T इज द वाइफ ऑफ Q, तो Q कौन होगा, हस्बैंड होगा। Q×P का मतलब है Q इज द सन ऑफ P, Q किसका बेटा है, P का। P-U का मतलब है P इज द हस्बैंड ऑफ U, P किसकी पत्नी है, पति है U का, तो U पत्नी होगी। U+R का मतलब है U इज द वाइफ ऑफ R, है भाई, ये तो मामला ही बिगड़ गया। यहाँ पे डिवीजन है भैया, यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिवीजन। डिवीजन करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक ही पत्नी के दो पति नहीं हो सकते ना, खासकर इस टॉपिक में तो नहीं हो सकते। बोला गया T+Q का मतलब है T इज द वाइफ ऑफ Q, T इज द वाइफ ऑफ Q, तो T Q की पत्नी है तो Q पति होगा। Q×P का मतलब है Q इज द सन ऑफ P, Q P का बेटा है। P/U का मतलब क्या है, P-U का मतलब है P इज द हस्बैंड ऑफ U, और यहाँ पे ये डिवीजन तो सही है, सॉरी ये माइनस तो सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है ना, ये प्लस नहीं है, ये डिवीजन है, यहाँ पे ये वाला डिवीजन है। देखो अब जरा देखो, P-U का मतलब P इज द हस्बैंड ऑफ U, तो U कौन होगी, वाइफ होगी। उसके बाद बोला गया U/R का मतलब U इज द मदर ऑफ R, U किसकी पत्नी है, सॉरी किसकी माँ है, R की, और R/S का मतलब है R इज द मदर ऑफ S, ठीक है भाई। अब जरा देखिए ध्यान से, बोला गया है कि R, तो फिर R, हाउ इज R रिलेटेड टू, हाउ इज R रिलेटेड टू आपका P है, तो फिर आर पी से किस प्रकार संबंधित है, आर पी से, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, इस तरीके से कर लेना कि आर पी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो आर कौन है, पी की बेटी है, आंसर आएगा डॉटर। क्या आएगा आंसर, डॉटर आएगा। क्लियर है भाई, आंसर क्या आएगा, डॉटर। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसको हमने सही किया, आप भी कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो 102 से 110 प्लस में 8 हुआ, 110 से 26 प्लस में 16, फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्लस में 24 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्लस में 32 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्लस में 40 हुआ, तो 2 2 2, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 222 इज करेक्ट। क्लियर है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट ट्राई करो, ट्राई करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो सर ये 19 है, ये 15 है, ये 11 है, ये पता नहीं, ये 3 है। सर यहां भी -4 हुआ, यहां भी -4 हुआ, यहां भी -4 होगा तो 7 7 पे जी आएगा, और यहां -4 हुआ तो जी आंसर आना है ऑप्शन नंबर सी और डी कैंसिल। आगे देखो ये 23 है, ये 1 है, ये 5 है, तो यहाँ प्लस में 4 हुआ, यहाँ पे प्लस में 4 हुआ, प्लस में 4, 5 4 कितना होगा 9, 9 पे क्या आता है आई, जी के साथ आई आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को ट्राई करो जरा फटाफट। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए यहां लिख दूं ZXUQL, ये 26 है, ये 24 है, ये 21 है, ये 17 है, ये 12 है। सर यहाँ -2 हुआ, यहाँ -3 हुआ, यहाँ -4 हुआ, यहाँ -5 हुआ। सर ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ, NLHDC। सर ये 14 है, ये 12 है, 8 है, ये 4 है, 3 है। सर यहाँ -2 हुआ, यहाँ -4 हुआ, यहाँ -4 हुआ, यहाँ -1 हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आओ जरा, SQNJE। सर ये 19 है, ये 17 है, ये 14 है, 10 है, ये 5 है। सर ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। आगे देखो सर ये क्या है, 16 14 11 7 2। सर -2 -3 -4 और -5, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑड आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका ऑड आने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट बताओ। 17 102 तो 23 किस प्रकार संबंधित है, बताओ। 17 25 85 और 17 छके कितना होता है 102, तो 23 इंटू 6 कितना होगा, 6 3 18, 6 2 12 1 13, 138। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बताओ बात क्लियर है कि नहीं। इसी स्पीड से आपको सवाल सॉल्व होंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसी स्पीड से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होती नहीं इस प्रकार के आसान से सवालों में। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो भाई इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा। बोला गया भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ। भरत और सपना जो है ना आपस में पति पत्नी है, ठीक है। रोहित एंड भरत आर ब्रदर्स, अगर भरत ब्रदर है तो सपना वाइफ होगी, मतलब मेल है तो फीमेल होगी, और रोहित और भरत क्या है, भाई भाई है। आगे बोला गया सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित, सुरेश रोहित का पिता है। और आगे बोला गया सपना सन इज क्रिस, सपना का बेटा कौन है, क्रिश है। बोला गया क्रिस का सुरेश से क्या संबंध है, क्रिस सुरेश का कौन है बेटा, कौन है, ग्रैंड सन है, ऑप्शन नंबर डी। कौन है, ग्रैंड सन है, ऑप्शन नंबर डी। पोता है, बेटे का बेटा कौन लगेगा, पोता लगेगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताओ। बोला गया संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। आपसे यह पूछा गया है कि संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे और तीसरे को कंपेयर कर लिया जाए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दूसरे और तीसरे को कंपेयर कर लिया जाए, तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक लिख दीजिए। एक से क्लॉकवाइज में 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, और एक के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद 2, 4 के अपोजिट क्या हुआ 5। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बताओ आया कि नहीं आंसर, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। बोला गया खिलाड़ी गायक छात्र, कुछ खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना। कुछ गायक क्या हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, और कुछ छात्र क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्या आंसर है, पहला ही ऑप्शन इस सवाल का सही और सटीक आंसर है। ठीक है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट करो ट्राई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट ट्राई करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोलो भाई। देखो बोला गया सन को कोड किया जाता है NUS, उल्टा कर दिया, टॉप को पॉट, तो विच इज द लास्ट लेटर, वर्ड फोर, तो RUF कर दो, अंतिम लेटर क्या है, F है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, इसमें कुछ करना ही नहीं था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताओ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। डॉन को 345, रोम को 6412 से कोड किया जाता है, तो बताइए रैंडम को कैसे कोड करेंगे। क्या पूछा गया है कि रैंडम को कैसे कोड करेंगे। अच्छा बताओ, इस सवाल का उत्तर इसी क्वेश्चन में है, इसी सवाल में बोला गया है डॉन को कैसे कोड किया जाता है सर 3, 4 और 5 से, और रोम को कैसे कोड किया जाता है सर 6, 4, 1 और 2 से। बोला गया रैंडम का कोड बताइए। सबसे पहले अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो ज्यादा इजी रहेगा। डॉन को कोड किया जाता है 3, 4, 5 से, और रोम को कैसे कोड किया जाता है 6, 4, 1 और 2 से। तो बोला गया है रैंडम का कोड बताइए क्या आएगा। तो आर का कोड 6 है, ए का कोड 1 है, एन का कोड 5 है, डी का कोड 3 है, ओ का कोड 4 है, एम का कोड 2 है। 61, 53, 42, 61, 53, 42 ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपके सवाल का सही उत्तर बनेगा। ठीक है भैया, क्लियर है। तो बाकी ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है भैया, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, और इस सवाल का उत्तर भी आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप जो भी नए बच्चे होंगे वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो ये मॉक टेस्ट दोस्तों हमने बहुत शानदार तरीके से समाप्त किया है। आप लोगों ने भी बहुत शानदार तरीके से इस सवाल और सारे के सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, पसंद आया होगा, मजा आया होगा सवाल सॉल्व करके। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे दोस्तों कल की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।